एक आदमी अच्छी खासी कंपनी में अच्छे खासे पद पर नौकरी करता था, पर कुछ दिनों से वो परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी परेशानी किसे बताएं और उसका सॉल्यूशन कैसे नहीं। कुछ दिनों के बाद उसके गांव के पास में ही एक काफिला रुका, एक महात्मा जी का, और उस महात्मा के दर्शनों के लिए बहुत सारे लोग प्रतिदिन जाने लगे। उनकी चर्चा होने लगी। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं भी अपनी परेशानी इन्हें बताऊं, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालूं, और उसका सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी समस्या उन्हें बताऊं तो कोई हल मिल सके। वो भी निकल पड़ा। महात्मा जी के दर्शन करने के लिए वो व्यक्ति निकल पड़ा और वह उनके पास पहुंचा, नमस्कार किया। उन्होंने कहा बैठो। देखा तो बहुत सारे लोग उनके आसपास बैठे हुए थे, उनके प्रवचन चल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। उसने कहा पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा। धीरे धीरे भीड़ और भरने लगी महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। और बाद में जब उसका नंबर आया, उसने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि बोलिए कैसे हैं। तो कहने लगे महात्मा जी मेरी एक समस्या है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा जी ने हंसकर बोला कि पूछो पूछो, क्या पूछना है। तो उस व्यक्ति ने बोला कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, कभी घर पर अनबन रहती है, कभी स्वास्थ्य खराब रहता है, कभी कुछ परिवार में कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है। तो इसमें से कुछ हल निकल जाए तो अच्छा है, मुझे यही समस्या है। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, इसका हल अपन ढूंढेंगे। एक काम करो, बहुत शाम हो गई है, अब कहाँ रहते हो। उन्होंने पूछा काम करिए आज रात यहीं रुक जाइए, बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, आप भी रुक जाइए। पर तुमको एक काम मैं सौंपता हूँ कि मेरे पास जो बहुत सारे ऊंट हैं, उन ऊंटों की रात में थोड़ी बहुत सेवा कर दो तो अच्छा रहेगा। कहले हाँ। व्यक्ति ने क्या बोला, हाँ कर देंगे, बोलिए। तो कहले रात में तो वो सारे ऊंट बैठ जाए तब तुम ही सो जाना, नहीं तो उनको बिठा के फिर सोना। कहले ठीक है। ऊंटों के पास गया और एक एक करके उन्हें बिठाने की कोशिश करने लगा। कुछ बैठ गए, कुछ नहीं बैठे, और जो बैठ गए वो खड़े हो गए, कुछ नहीं बैठ रहे थे वो बैठ गए। तो होता ये था कि जिनको वो बिठाता था कुछ देर वो बैठते थे, वो खड़े हो जाते थे, कुछ बैठे ही रहते थे, कुछ बैठते भी नहीं थे। इस प्रकार से वो रात भर करता रहा और परेशान हो गया। सुबह हुई। सुबह जब वो महात्मा जी के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने पूछा कि क्यों भाई, नींद कैसे हुई। तो वो कह लगे नींद काहे की, मैं बड़ी कोशिश करता रहा कि सारे ऊंट बैठ जाएं तो मैं भी सो, पर ऐसा संभव ही नहीं हुआ। कहले क्यों। कहले मैं बड़ी कोशिश करके कुछ ऊंटों को बिठाता था, थोड़ी देर बैठते थे फिर वो खड़े हो जाते थे, कुछ अपने आप बैठ जाते थे, कुछ बैठकर खड़े हो जाते थे। तो ऐसे ही चलता था, कभी कोई बैठता था, कोई उठ जाता, कोई खड़ा रहता था, कोई बैठ जाता था। मतलब कुल मिला के हमने देखा कि वो सारे के सारे बैठे नहीं, और मैं रात भर जगता रहा और रात ऐसी कर गई। तो स्वामी जी हंसे, कह बस ऐसी ही जिंदगी है। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिन्हें तुम प्रयास से खत्म करने की कोशिश करते हो, और कुछ प्रयासों से समाप्त करने की कोशिश करते हो तो भी नहीं हो पाती। बिना समस्या के जीवन हो ही नहीं सकता। एक समस्या का समाधान खोजोगे, उसका हल करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। जब उसका समाधान खोजोगे, उसे हल करोगे तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। समस्याओं पर फोकस न कर हमारा फोकस अपने खुद के आनंद पर होना चाहिए, खुशी पर होना चाहिए, प्रसन्नता पर होना चाहिए। हम परिवार में खुशी का माहौल पैदा करें, हम ऑफिस में जहाँ कंपनी में आप काम करते हो वहाँ पर खुशी का माहौल पैदा करने की कोशिश करो, और खुद भी खुश रहने की कोशिश किया करो। मतलब खुशी के लिए जिंदगी है, प्रसन्नता के लिए जिंदगी है, आनंद के लिए जिंदगी है। तो आनंदित रहने का प्रयास करो। समस्या तो होती रहती है, उसका सॉल्यूशन होता भी रहता है। जहाँ भी रहो आनंद के साथ रहो और दूसरों को खुश देखने की कोशिश करो। उस व्यक्ति की समझ में आ गया और उस मंत्र को या उस सार्थक बात को अपने जीवन में उसने उतारने की कोशिश की
और वह जीवन में खुश रहने लगा। वो जो समस्याएं थी, अब समस्याएं नहीं लगने लगी होती, छोटी छोटी बात लगने लगी, तो उसका ध्यान जो है समस्याओं पर न होकर आनंद में रहने लगा, खुशी पर रहने लगा। वो ऑफिस में भी खुश रहने लगा, परिवार में भी खुश रहने लगा, और इन कारण से उसका स्वास्थ्य बढ़िया होने लगा। तो फोकस समस्याओं पर न होकर समाधान पर हो, फोकस प्रॉब्लम पर न होकर अपने आनंद और हैप्पीनेस पर हो।